एक बार फिर से आप लोगों का नेटबिगिन में स्वागत है। आज हम सीखते हैं कि जावा के अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड कैसे बनाते हैं। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर एवरी प्रोग्राम है वो एक क्लास है और मेथड जो भी फंक्शनैलिटी की जाती है वो उसके मेथड है और क्लास जो ब्लूप्रिंट बनता है उसी के ऊपर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जावा के अंदर क्लास किस तरह से डिफाइन की जाती है, किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं और किस तरह से मेथड डिफाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास किस तरह से डिफाइन की जाती है। तो उसमें देखिए सबसे पहले क्लास एक कीवर्ड इसमें लिखना होता है, फिर क्लास का नाम जो भी देना चाहें, फिर उसके डेटा मेंबर्स हम डिक्लेयर करते हैं। पहले डेटा टाइप, फिर डेटा मेंबर 1, 2, 3 जितने भी आपने डिक्लेयर करने हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस क्लास के अंदर डेटा मेंबर के साथ साथ हम मेथड भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि आउटसाइड के अंदर हम मेथड के द्वारा ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज कम्युनिकेट करना संभव नहीं है। तो इसलिए मेथड हम इसमें डिक्लेयर करते हैं कि जो हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो बिहेवियर होता है वो हमारा मेथड ही होता है। तो मेथड में सबसे पहले रिटर्न टाइप जो डेटा टाइप ही होती है, फिर मेथड का नेम और इसके अंदर इसके कोड होते हैं। तो जिसको जितने मेथड आपने इसमें डिक्लेयर करने हैं इस पर रिक्वायरमेंट वो डिक्लेयर कर सकते हैं और लास्ट के अंदर क्लास बंद हो जाती है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। देखिए जैसे एक ये रेक्टेंगल हमारे पास क्लास है, इसके अंदर इंटीजर लेंथ और विड्थ ये दो वेरिएबल हमने लिए हैं डेटा मेंबर के रूप में। फिर हमने ये पहला मेथड डिफाइन किया जो डेटा हम इसके अंदर रीड करेंगे, जो डेटा हम प्राप्त करेंगे उसके लिए। तो x और y ये दो वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाएगा आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर, और ये जो x है ये लेंथ को डेटा प्रोवाइड करेगा और y है वो विड्थ को डेटा प्रोवाइड करेगा। कोई भी मेथड होता है उसकी एक रिटर्न टाइप होनी जरूरी है। अगर वो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता है तो उसकी रिटर्न कम से कम 0 हमने जरूर करनी है। फिर उसके बाद दूसरा मेथड हमने लिया है एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके अंदर देखिए कि एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये इंटीजर, ये इसकी रिटर्न टाइप है रेक्टेंगल एरिया, और जो लेंथ और विड्थ हमने यहाँ रीड की है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका एरिया कैलकुलेट हुआ और रिटर्न के रूप में इसने एरिया। तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट या फंक्शन को, कॉलिंग प्रोग्राम को ये एरिया रिटर्न करेगा और लास्ट के अंदर ये मेथड का एंड और ये क्लास का एंड। अब देखते हैं कि हम एक बार जब क्लास बन गई तो उसको एक्सेस करने के लिए हम एक मेन क्लास और बनाते हैं जिसके अंदर इस क्लास को एक्सेस किया जाएगा। इस क्लास के डेटा टाइप, डेटा मेंबर्स को हम लेंगे। तो मेन प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये क्लास हमारी जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले मेन क्लास के अंदर जो वेरिएबल हम लेंगे प्रोसेस करने के लिए वो डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने क्लास ली है उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद उनको मैनिपुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जावा कोड है वो इसके अंदर हम लिखेंगे और फिर इसके बाद ये बंद हो जाएगा। एक बात ये ध्यान रखने की है कि जो हमारा ये मेन क्लास का नेम होगा उसी नाम से हम फाइल को सेव भी करेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रन नहीं होगा। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। अब ये देखिए ये रेक्ट एरिया के नाम से मैंने मेन क्लास ली है। तो इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन ये कंपलसरी पार्ट है, हर मेन क्लास के अंदर ये आएगा ही आएगा। इसके अंदर देखिए ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप एरिया 1 और एरिया 2। फिर उसके बाद दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं रेक्ट 1 और रेक्ट 2। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये है कि क्लास का नेम
फिर बाद में ऑब्जेक्ट का नेम, फिर न्यू और फिर क्लास का नेम। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है इसमें जावा का। फिर ये देखिए इसके अंदर डॉट ऑपरेटर के द्वारा ये ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट वेरिएबल का नाम, और ये इसमें हमने डेटा रीड किया है। पहला तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका हमने डेटा रीड करने के लिए यूज किया है गेट डेटा। ये यहाँ पर इसका सीधा एरिया हमने विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर ये कैलकुलेट कर लिया है। और दूसरा हमने क्या किया है कि गेट डेटा के द्वारा डेटा लिया है हमने, ये x के ऊपर कॉपी हो रहा है, ये y के ऊपर, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था। और एरिया 2 के अंदर ये रेक्ट डॉट रेक्ट एरिया, जो पहले मेन क्लास रेक्टेंगल क्लास के अंदर हम डिक्लेयर कर चुके हैं, ये मेथड ये उसको प्रोसेस करेगा। फिर एरिया 1 और एरिया 2 ये स्क्रीन के ऊपर हमने डिस्प्ले करा देना। तो चलिए अब इसी प्रोग्राम को हम विद द हेल्प ऑफ नेटबिन आईडीई करके देखते हैं कि हम कहां तक अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। सबसे पहले नेटबिन आईडीई चला लेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पर ये सेट मेन प्रोजेक्ट ये हटा देंगे। यहाँ पर सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ माई क्लास, ये पैकेज का नाम होगा, ठीक है, सॉरी ये नाम मैं यहाँ देता हूँ माई क्लास, ठीक है। तो ये माई क्लास, यहाँ पर ये जो मेन है इसके बजाय मैं रेक्ट एरिया ये नाम इसका मैं दे देता हूं और इसको फिनिश कर देता हूं। ये देखिए फिनिश होते ही मेरे पास ये पब्लिक क्लास रेक्ट एरिया ये मेन क्लास का टेम्पलेट ऑटोमेटिकली बनके आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि रेक्टेंगल क्लास डिफाइन करनी है, वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसके लिए ये मैंने पहले से कोड लिखे हुए हैं रेक्टेंगल क्लास के, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और ये कॉपी कर दिया। कोड वही है जो अभी मैंने आपको पावर पॉइंट में समझाए थे। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब ये मेन क्लास के अंदर कोड पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। ये कोड पहले से मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि वीडियो की लेंथ कम रहे। ये कॉपी किया और ये यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया। ये वही कोड है जो कहते हूँ जो हमने वहां पर लिए थे। ये लीजिए, तो ये हमारी बन गई रेक्टेंगल मेन क्लास, सॉरी क्लास, और इसको एक्सेस करने के लिए हमने ये क्लास बनाई रेक्ट एरिया, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको आपने रन करना है। ये यहाँ पर रन होगा। ये देखिए एरिया 1 इज इक्वल टू 150, एरिया 2 इज इक्वल टू 240। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हम केवल कोड की सहायता से नेटबिन आईडीई के अंदर क्लास डिफाइन करते हैं। इस वीडियो को एक बार पुनः आप रिपीट करके देख लीजिएगा, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे मेल कर लीजिएगा। धन्यवाद।